गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पिछले क्लास में हमने बात किया था सोइंग सीड, यानी कि सीड को टू मेथड के थ्रू हम लोग सो करते थे। वो दोनों मेथड के बारे में बात किया गया था, बाय स्कैटरिंग, बाय हैंड, और दूसरा मेथड था बाय मशीन मैकेनिकल, यानी कि बाय से ड्रिल मशीन। ये बात किया गया था। ओके, लेकिन इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब देखिए, अब हमने सीड भी शो कर दिया, सीड लगा दिया, तो उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम अप्लाई करेंगे। मैन्योर अप्लाई करें या फिर फर्टिलाइज़र, जिससे जो क्रॉप है वो हमारा कैसा हो, हेल्दी हो। तो मैन्योर याद रखिएगा कि ये हमारा क्या होता है, नेचुरल, क्या होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कैसा होता है ये, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर है। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें हमारा सॉल्ट पाया जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाया जाता है। याद रखना किसमें, हमारे इसमें फर्टिलाइज़र में। अब देखिए, फर्टिलाइज़र में सॉल्ट पाया जाता है, और लोग कहते हैं अगर हम फर्टिलाइज़र, लोग क्या कह सकते हैं कि आप नोटिस किए होंगे कि किसी फील्ड में हमने इस बार एक बोरी 1 सैक अगर यूज़ किया यूरिया या फिर DAP, तो नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है ना, वो इसको हमने दिया तो सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ी। इससे क्या हुआ कि वो जो क्रॉप था वो हेल्दी हो गया, प्रॉपर वे में हो गया, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसलिए कहते हैं कि फर्टिलाइज़र यूज़ करने का हमारा हार्म इफ़ेक्ट भी है, मैन्योर यूज़ करने का कोई हार्म इफ़ेक्ट नहीं है, बैड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो प्लांट वगैरह हैं इन्हीं की वेस्ट से बनता है, काउ डंक वगैरह से बनता है, तो ये हमारा हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा स्लो वर्क करता है और ये हमारा फास्ट वर्क करता है। तो इस समय इतना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि इसका डिमांड, क्रॉप का डिमांड इतना ज़्यादा है कि अगर हम मैन्योर यूज़ करेंगे तो वो डिमांड पूरी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र। लेकिन ये हमारे फील्ड के लिए हार्मफुल है। क्यों, एक दिन ऐसा आएगा कि वो फील्ड पूरी तरीके से बंजर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बैरन लैंड हो जाएगा, बंजर ज़मीन, जिसमें कुछ हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ठीक है कि यहाँ हो जाएगा, लेकिन अगर हम करेक्ट अमाउंट में अगर यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र तो ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंट याद रखिएगा कि मैन्योर जो है ऑर्गेनिक है और फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक है। मैन्योर में प्लांट वगैरह के वेस्ट वगैरह पाए जाते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाए जाते हैं फर्टिलाइज़र में। तो डिफरेंस प्रॉपर वे में याद रखिएगा, डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि रिप्लेनिश, नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेचुरल मेथड कौन सा है कि सॉइल की फर्टिलिटी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेचुरल मेथड में 2 मेथड है। पहला मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन, और दूसरा मेथड है लिविंग अ फील्ड फैलो। मतलब क्या हुआ कि क्रॉप रोटेशन का मतलब हो गया, कहते हैं कि अगर इस फील्ड में हमने इस सीज़न में कोई और प्लांट लगाया, कोई और क्रॉप उगाया, और फिर जब नेक्स्ट सीजन आए तो यहाँ पे हमने, देखिए जैसे इस फील्ड में हमने पहले यहाँ पे क्रॉप और फिर यहाँ पे राइस, ठीक है, तो नेक्स्ट जब सीज़न आया तो पोजीशन हम चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ राइस कर दें और यहाँ पे वीट कर दें। या एक वर्ड आता है लेगुमिनस प्लांट, जैसे पीज, ग्राम, ये सब पल्सेस के, तो उनको अगर हम दोबारा वहाँ लगा देते हैं और यहाँ पे वीट कर दें, यहाँ ग्राम कर दें, और
फिर यहाँ ग्राम कर दें, यहाँ वीट कर दें, तो ये क्या हो रहा है, क्रॉप रोटेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इससे न्यूट्रिएंट लिया, लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट हमने जब वहाँ पे लगा दिया तो वो क्या करेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी को कुछ मेंटेन कर देंगे। क्लियर है? ये हो गया क्रॉप रोटेशन मेथड। और सेकेंड मेथड जो है वो लिविंग अ फील्ड फैलो, यानी कि कहते हैं गांव वगैरह में आपने नोटिस किया होगा कि फील्ड को एक बार फसल काट लिया गया तो कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही उसमें कुछ न लगा के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल की न्यूट्रिएंट जो ख़त्म हुए रहते हैं वो धीरे धीरे कलेक्ट हो जाते हैं, फिर से सॉइल में हमारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। तो ये है हमारा नेचुरल मैथड्स ऑफ रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, इरिगेशन। क्या है टॉपिक? इरिगेशन। इरिगेशन समझ लीजिए, इरिगेशन होता क्या है, तो सिंपल वर्ड में हम जानते हैं सिंचाई, यानी कि क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने की प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग्स कि इरिगेशन जो है वो 2 मेथड से होता है। एक नेचुरल मेथड कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि जो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो जितने भी ट्रेडिशनल मेथड हैं सब में लिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि कुछ उठाना पड़ता है। पाइप वगैरह हो गए तो इन सब चीज़ों को उठाए रखना पड़ता है कुछ समय तक। तो देखिए ये जो है ट्रेडिशनल वे में पहले से चलता चला आ रहा है, लेकिन अब उसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं लिफ्टिंग वाला वर्क है। आप ट्रेडिशनल में चाहे जिस मेथड के बारे में देख लें, जितने भी मेथड हैं ट्रेडिशनल में, आप सब मेथड में देखेंगे तो उसमें लिफ्टिंग वाला वर्क है। और अगर लिफ्टिंग वाला वर्क है तो आप ही बताइए कि कितने देर तक हम किसी भी पंप सेट को उठा के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, कितने देर तक पकड़ के रखेंगे। जैसे ऐसे अगर हमने पकड़ लिया तो कितने देर तक पकड़ के रखेंगे। और जैसे वाटर व्हील मेथड है, तो व्हील जब चलेगा तभी वाटर प्रोड्यूस होगा। तो कितने देर तक हम चलाएंगे हाथ से, कितने देर तक यूज़ करेंगे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हमारा अब कह सकते हैं कि सक्सेस नहीं है, इसलिए आ गया आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो देखिए क्लियर वर्ड में समझ लीजिए कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, तो मॉडर्न जो इरिगेशन के मेथड हैं ये हमारे मेनली 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। और वो 2 कौन कौन से हैं? तो एक है आपका स्प्रिंकलिंग मेथड, और दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। ये याद रखिएगा कि मेनली ये ऐसे जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे कह सकते हैं सॉइल ऐसा है जो कि ज़्यादा देर तक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है उनके अंदर, वाटर प्रॉपर वे में नहीं होल्ड कर पाएंगे, नहीं रख पाएंगे अपने पास। तो वहाँ पे स्प्रिंकलिंग मेथड, अगर जितने लोग नोटिस किए होंगे कि जैसे एमपी साइड में अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ नोटिस किए होंगे खेतों में स्प्रिंकलिंग मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि एक पाइप लगा दिया जाता है परपेंडिकुलर और फिर उसमें स्प्रिंकलिंग ऐसे टर्निंग में घूमता हुआ स्प्रिंकलिंग लगा दिया जाता है, नैप कह सकते हैं, टैप लगा दिया जाता है। और टैप लगाने पे जब वाटर फ्लो कराते हैं तो वो उससे स्प्रिंकलिंग के तहत ऐसे स्प्रिंकल करते हुए वाटर पूरे क्रॉप्स को मिलता रहता है, तो वो स्प्रिंकलिंग मेथड हो गया। तो इसको अगर देखे होंगे जो एमपी साइड में ट्रैवल किए होंगे वो प्रॉपर वे में देखे होंगे स्प्रिंकलिंग मेथड को। ओके, ये हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। और ये जो है ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम का मतलब हो गया कि ऐसे ऊपर से हम क्या करेंगे कि पाइप ले गए हैं और हर प्लांट्स के क्रॉप्स के पास ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे होल कर दिए जिससे ड्रॉप वाइज
ड्रॉप वाइज ऐसे ऐसे वाटर गिरेगा, ड्रॉप वाइज। और इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलिंग मेथड, यानी कि ऐसे ले गए और यहाँ पे हमने लगा दिया एक टैप, तो ये यहाँ से वाटर ऐसे ऐसे क्रॉप्स को चारों साइड ऐसे ऐसे आपका मिलेगा। तो ये हमारा स्प्रिंकलिंग मेथड हो जाएगा। और ये ड्रिप सिस्टम यानी कि ड्रॉप वाइज ड्रॉपलेट्स के थ्रू ऐसे बूंद बूंद गिरेगा क्रॉप्स पे। ओके, तो ये दोनों मेथड हैं हमारे कौन से, मॉडर्न इरिगेशन मेथड, मॉडर्न इरिगेशन मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वीडिंग। क्या बात करेंगे, वीडिंग। वीडिंग मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, वीडिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम क्रॉप्स, यानी कि रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द क्रॉप्स, फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। जैसे घास वगैरह के निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीडिंग। क्लियर है। और नेक्स्ट हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से, वीडीसाइड से और फंगीसाइड से। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो ज़रूर उसे पूछिए और अपना कन्फ्यूज़न सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।